दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगामी 66वीं बीपीएससी के संबंध में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को होने जा रहा है और कोरोना महामारी के कारण सेंटर पे पहुंचने का समय 1 घंटा पहले बतलाया गया। मतलब क्या 12 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप सेंटर पे 11 बजे तक आप उपस्थित हो जाए। आप सेंटर भले ही दूर दूर दिया गया है, किसी का सहरसा वाले विद्यार्थी का दे दिया गया है कैमूर वाले का सहरसा दे दिया गया है, सहरसा वाले का सीतामढ़ी दे दिया गया है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। और हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, वो सब इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को तो एग्ज़ाम आप कहीं भी लीजिए, वो तो प्रेजेंटेशन देंगे ही देंगे। क्योंकि जब अधिकारी बनना है तो दूरी से क्या डरना। 1 साल 2 साल से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और तब जो हम डरेंगे एग्ज़ाम की दूरी से, डिस्टेंस से, तब तो आप असली योद्धा नहीं हैं। आप जो रियल योद्धा होता है वह युद्ध भूमि की लंबाई चौड़ाई और विपक्षी की भीड़ से नहीं डरता है। वो जो रियल योद्धा होता है वो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखता है, और उसका बस एक ही मकसद रहता है कि माहौल किसी का हो, क्षेत्र किसी का भी हो, हमें वहाँ पर जाके विजयी होकर आना है। सेंटर नेपाल ही क्यों ना दे दे बीपीएससी बोर्ड, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वहाँ भी जाकर क्रैक करके आना है एग्ज़ाम को। इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है नहीं, उससे कोई चिंता नहीं। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई है, जो अभी ट्रांसपोर्टिंग का जो व्यवस्था है वह सही ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी इससे घबराना नहीं है और एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है और मज़े से जाना है। अपने अंदर धैर्य और विश्वास आपको लेके चलना है। अब आप कोई भी चीज़ नया ना पढ़े अब, क्योंकि अब मात्र 24 घंटा का समय बचा है अब। तो इस समय आप घबराए नहीं। आप जो पढ़ चुके हैं वही पूछेगा, और आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। आप 1.5 साल 2 साल से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद, जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐसा किसी भी सूरत नहीं होगा किसी भी छात्र का, चाहे वो किसी भी मास्टर्स क्यों ना पढ़ ले। वो कोई लोग बोलते हैं दिल्ली में बड़े बड़े टीचर होते हैं, बड़े छोटे टीचर नहीं होते हैं, वह क्वालिटी होती है। आपके गांव में भी आपको एक अच्छे शिक्षक मिल सकते हैं। आपको यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली पटना में ही बेस्ट टीचर होते हैं। बेस्ट टीचर आपके आसपास भी हो सकते हैं, बशर्ते आपका नज़रिया होना चाहिए उनको ढूंढने का, क्रीम को निकालने का। तो कोई भी छात्र हो, चाहे वो दिल्ली का हो या कहीं का भी हो, वो छात्र, चाहे वो यूपीएससी का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो 100 नहीं 200 प्रैक्टिसर बना लिए हों, फिर भी उनकी तैयारी 100% नहीं हो सकती है। क्योंकि आज तक किसी की भी तैयारी 100% हो ही नहीं सकता, और ना कभी हुई है। और बीपीएससी तो एक ऐसा बोर्ड है, अब कितना भी पढ़ लीजिए आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन जो आप कभी नहीं देखे हैं वैसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। यह जो आप सोचिए कि जो प्रैक्टिसर बना रहे हैं यही सब क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के दे देगा, वो ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी हो सकता है। और वो भी बीपीएससी बोर्ड तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में घबराना नहीं है कि वो प्रैक्टिसर में तो ये बनाए तो ये क्वेश्चन मिला नहीं, अब मेरा क्या होगा, ऐसे घबराना नहीं है आपको वहाँ पर और अंदर से कॉन्फिडेंस लाना है आपको। सबसे पहले तो आप यह देखिए कि जो सबसे इजी प्रश्न कौन सा है, तो सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और जो हल्का प्रश्न होता है, इजी कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बन सकता है वो आपसे भी यदि बन रहा है तो वो आपका रिजल्ट तय नहीं करता है। वो तो सबसे बनेगा, हाँ, लेकिन यदि वो आपसे गलत हो रहा है तो आपका रिजल्ट खराब कर सकता है, यह तय है। इसलिए जो सबसे बनेगा वह तो आपसे किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलेगा थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या, पढ़ा हुआ है, याद भी है, लेकिन अभी याद आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समय देना है। क्योंकि देखिए समय है 120 मिनट का, और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 150। तो समय से अधिक प्रश्न है, और जहाँ समय से अधिक प्रश्न रहता है वहाँ पे आपको सोचने का समय कम मिलता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सोचने का समय भी कम है, लेकिन आपको उसी हिसाब से चलना भी है। अब आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे आपको 150 का 150 अटेम्प्ट लेना है। लेकिन यदि आप 90 तक यदि आप सही करके आते हैं, 90 यदि आप सही कर लेते हैं, खुद से आप 90 सही कर लेते हैं, तो 60 प्रश्न आप यदि तुक्का भी लगाते हैं तो निश्चित है कि 10 कितना भी यदि भाग्य खराब होगा तो 60 में से 5 से 7 प्रश्न तो सही होगा ही होगा। तो फिर भी 97 98 के आसपास आप आ जाएंगे तो आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। मेरा व्यक्तिगत यहाँ पर मानना है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन पेपर क्या है नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है जैसा अभी तक हो रहा है प्रीवियस से,
कि बीपीएससी का कट ऑफ 100 105 इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। वैसे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही कट ऑफ निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन अभी जो प्रीवियस हो चुका है तो इस हिसाब से आप 90 तक तो आपको कन्फर्म बनाना है आपको सही। यदि 90 तक आप सही हैं तो आप 50-60 पे आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम बोले कि आप बस 90 बना लीजिए, उसके बाद आप सीधा आंख बंद करके क्लिक कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रयास कीजिए कि 100 कम से कम हमसे बन जाए, लेकिन आप यह सोचिएगा कि मेरा 150 का 150 सही हो जाए, ये कतई नहीं होगा, यह भी फिक्स है। तीसरा क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो पूर्ण रूप से कन्फ्यूजन होगा, पूर्ण रूप से जिस क्वेश्चन से आपका कभी मुलाकात नहीं हुआ होगा, आपका नहीं मतलब कि किसी का नहीं हुआ होगा। आप ये सोचिए कि वो हम फलाने गांव में पढ़े, फलाने गांव के शिक्षक से पढ़े, इसलिए हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। अरे दिल्ली वाले तो बना लिया होगा, अरे कोई नहीं बनाया होगा, आप यह विश्वास रखिए कोई नहीं बनाया होगा। और वह जो क्वेश्चन होता है वह आपका रिजल्ट तय नहीं करता है, आपका रिजल्ट बस यही दो तय करता है, कौन जो सबसे ईजी है वो सबके बराबर में आपको लेकर रखता है लेवल पे, मतलब बाउंड्री पे, और कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन आप बनाते हैं वो आपको बाउंड्री क्रॉस करवाता है। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में बीपीएससी क्या की है, ऑप्शन नंबर 5 देकर विद्यार्थी को फंसाती है वो, तो यहाँ पर आपको फंसना नहीं है। राहत इंदौरी सर जो मर गए, उर्दू शायर थे, इंदौर के ही थे, इसलिए उनके नाम में इंदौर लगाया गया। उन्होंने एक बात कहा था मरने से पहले, निधन होने से पहले, वो जो बहुत पॉपुलर हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब क्या, बीपीएससी बोर्ड फंसाना चाह रही है हमें, लेकिन फंसने का नहीं, उसके 5वें ऑप्शन में हमें फंसना नहीं है, हमें उससे उभर के निकलना और बीपीएससी को दिखाना है कि अरे बीपीएससी तुमसे अधिक चालाक हम हैं, क्योंकि तुमसे अधिक मेहनत हम करें। तुम बैठ के क्वेश्चन लिखते हो और हम लोग उस क्वेश्चन को चाटते हैं, इतना पढ़ते कि तुम किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछो हम उसको क्लिक करके आएंगे। कहने का क्या मतलब है कि आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़िए। हो सकता है कि आपका फर्स्ट जो पहला ऑप्शन ही आपको सही आंसर मिल जाए, लेकिन आप पहले ऑप्शन क्लिक मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 5 में क्या उपरोक्त में से एक से अधिक भी है, क्या पता ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है, तब तो आपका गया 1 नंबर, और वह जो 1 नंबर गया वही आपका रिजल्ट बर्बाद कर देगा। तो इसलिए धैर्य के साथ चारों ऑप्शन पढ़िएगा। भले फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला ऑप्शन ही सही है, लेकिन फिर भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, तब आपको ऑप्शन आंसर पे क्लिक करना है, यह आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने धैर्य का परिचय दीजिए। धैर्य पूरी होनी चाहिए आपके अंदर, और आपको घबराना नहीं है। नया क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है कि जा हमारा क्या हुआ, बेकार ये बुक पढ़े, आज फलाने दोस्त ने सही कहा था कि तुम दिल्ली जाके तुम फलाने कोचिंग पर हो तुम, तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, हमने गलती किया उसकी बात। तुम ये सब सोचने का टाइम नहीं वहाँ पे आपको योद्धा को युद्ध स्थल में सोचना नहीं है कि जब हम कैसे तलवार निकाले, कैसे इससे मार करे। अरे नहीं, आप नहीं मार करो, कोई आपको मार देगा। आप नहीं क्लिक करो, आपको बड़ा एग्जाम क्रैक कर जाएगा। तो आपको वहाँ पे कंपटीशन है, आप वहाँ पर एक योद्धा हैं, और योद्धा युद्ध भूमि में अपना शालीनता, अपनी साहस का, अपने धैर्य का परिचय देता है, वही रियल योद्धा है। योद्धा वो नहीं है जो डर जाता है। तो वहाँ पे आपको यह भी अपने अंदर धैर्य रखना होगा, और पूरी शांति के साथ कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना आपको। एग्जाम देने के बाद देखिएगा बहुत सारे मित्र आपके ऐसे होंगे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अब आपके मन में आएगा ओ मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया लग रहा है, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरे। अब आपको लगेगा कि हम तो 78 ही सही कर रहे हैं। अरे नहीं, आप कुछ भी मत सोचो, आप एग्जाम दे के निकलो, फ्रेश मूड हो जाओ, आप जाओ चाय 5 सिगरेट जो भी आपको करना है वो करो आप, और फ्रेश हो गया अपने घर की तरफ निकलो। आप कुछ भी मत सोचो कौन क्या बनाया क्या है। कोई आपको नहीं मिलेगा, ऐसा सभी मित्र मिलेंगे आपको जो बोलेंगे हम तो 145 मिनट सही हो रहा। कोई ऐसे से भी मिलेंगे, हमें खुद मिले ऐसे से जिन्होंने कहा कि मेरा तो 148 सही है इस बार। तो कोई घबराने की बात नहीं। अब आप यहाँ सोचिएगा अरे उनका 148 सही है, मेरा तो 78 सही है, मेरा तो 90 सही है, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम ये नहीं कर। अरे आप पढ़ते हो, उनका 148 सही नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ वही बनता है जो पहले से ही गधा होता है, और गधा वही होता है जो मेहनत नहीं करता है। इसलिए अपने मेहनत पे, अपने आत्मविश्वास पे, अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, और ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए। ईश्वर आपका साथ हमेशा देते हैं, और हमेशा देंगे। वो साथ उसी का देते हैं जो योद्धा होता है, जिसके अंदर साहस होता है। और ईश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। इन्हीं सब बातों को हमने यहाँ पर आज मैथिली में लिखने का प्रयास किया। आगामी पीएससी परीक्षा टारगेट विथ एसडीएम के तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अहाँ सब गोटे खूब नीक से जाओ और धैर्य से परीक्षा हॉल में रहब, सबटा प्रश्न के ऑप्शन पढ़ब, ओकर बाद आंसर देब।
एकटा ऑप्शन पढ़ि के आंसर नहीं देब नहीं तो गलत भ जायत। किया जे बीपीएससी बोर्ड 5वां ऑप्शन में चालाकी करै छै। ध्यान राखब सब गोटे ई बात के कि ऑप्शन चारू पढ़ब, ऑप्शन सब पढ़ि के तब आंसर देब। आइ हम कनी मैथिली में बाजै छी, किया जे कभी कभी मैथिली बाजै के चाही। अपन सबसे मिठास वाणी भेल मैथिली। पहले परीक्षा दो के अहाँ सब गोटा आबू बढ़िया जगह, आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइए और मज़े से एग्जाम दीजिए, पूरा हैप्पीनेस के साथ। ऑल इज़ वेल, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस क्रैक करना है। मन में यह विश्वास रखना है कि हमसे होगा और डरना नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में किससे डरना नहीं है? अरे क्वेश्चन पेपर से नहीं डरना है और किसी डरना नहीं है। क्वेश्चन पेपर से नहीं डरना है। और सफलता जो है वो रंग से नहीं, वो काबिलियत से मिलती है। आपको एग्जाम सेंटर पर एक से एक स्मार्ट व्यक्ति मिलेंगे जो एकदम 4 व्हीलर सोच रहेंगे, कहेंगे हम फलाने कोचिंग विद्यार्थी हैं, फलाने कोचिंग के विद्यार्थी हैं। अब आप वहाँ पर अपने आप को कहिएगा अरे दिल्ली का लड़का आया है, जब इससे नहीं हो रहा है 2 बार तो हमसे क्या होगा, हम तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरे नहीं भाई, वो दिल्ली से तो क्या होगा, वो भी आपकी तरह ही हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत अत्यधिक स्मार्ट है। वो कपड़े के पहनावे से स्मार्टनेस नहीं निखरती है। काबिलियत जो है वो आपके बौद्धिक विकास, आपके क्षमता से निखरती है। आप गांव में रह कर भी आप बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट करते हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि जो दिल्ली में पढ़ेंगे वही बीपीएससी क्रैक करते हैं, वही यूपीएससी क्रैक करते हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं है। यदि ऐसा होता तो सभी छात्र दिल्ली जाकर 2 महीना 3 महीना रूम लेकर रह जाते हैं और बीपीएससी क्रैक हो जाता। ऐसा कतई नहीं है। मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसी के साथ हम आप लोगों की अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। आप लोग अधिकारी बनिए, पीटी एग्ज़ाम दे के आइए और 2-4 दिन फिर मस्ती कीजिए। नए साल की भी शुभकामनाएं आप लोगों को। नए साल को अच्छे से मनाने के लिए आप सबसे पहले 27 तारीख को आपका नया साल जो है वह 27 दिसंबर को ही है आपके लिए 1 जनवरी। इस उद्देश्य से जाइए और अच्छे से क्रैक करके आइए। हमें विश्वास है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।